नमस्कार, जय स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पंवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पंचायत राज चुनाव 2020 के तहत मंगलवार को जवाजा पंचायत समिति में पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्यों के लिए मतदान किया गया। जवाजा पंचायत समिति की 46 ग्राम पंचायतों में सुबह 7:30 बजे से मतदान शुरू हुआ। इस दौरान 18 पंचायत समिति व जिला परिषद के 4 वार्डों के लिए मतदान किया गया। इस दौरान पंचायत समिति क्षेत्र की 46 ग्राम पंचायतों में 206 बूथों पर 64 प्रत्याशियों के लिए 1,49,374 मतदाताओं के लिए मतदान की व्यवस्था की गई। मंगलवार सुबह सभी बूथों पर मॉक मतदान के बाद ईवीएम के माध्यम से मतदान शुरू किया गया। मंगलवार सुबह सर्दी का असर होने के कारण शुरुआती दौर में मतदान की गति धीमी रही। मतदान दल के कर्मचारी मतदाताओं के इंतजार में बैठे रहे। धूप खिलने के बाद मतदाताओं ने मतदान केंद्रों की ओर रुख किया। फिर भी दोपहर 12 बजे तक पंचायत समिति सदस्यों के 25.37 तथा जिला परिषद सदस्यों के लिए 25.24% मतदान हुआ। मंगलवार सुबह मतदान की प्रक्रिया शुरू होने से पूर्व ही सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं उपखंड अधिकारी श्वेता चौहान, डिप्टी जयलाल सिन्हा तथा तहसीलदार प्रदीप मालवीय आदि ने विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। साथ ही मतदान केंद्रों पर कर्मचारियों को स्वतंत्र व निष्पक्ष मतदान करवाने के लिए निर्देशित किया। उधर पंचायत समिति क्षेत्र के 50 से अधिक संवेदनशील मतदान केंद्रों पर पुलिस का व्यापक प्रबंध किया गया। मतदान के दौरान कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार की गाइडलाइन की पालना के लिए मतदाताओं को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मतदान केंद्रों में प्रवेश दिया गया। इस हेतु मतदान केंद्रों में गोले बनाए गए ताकि मतदाताओं के बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। इस दौरान मास्क की अनिवार्यता पर भी विशेष ध्यान रखा गया। मतदाताओं को मास्क के बिना केंद्र में प्रवेश नहीं दिया गया। मंगलवार को पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्यों के लिए शहर के निकटवर्ती ब्यावर खास, गणेशपुरा, नोंदरी, मेंद्रातान सहित अन्य केंद्रों पर मतदाताओं का उत्साह देखा गया। मतदान के दौरान संबंधित पार्टी के प्रत्याशी व समर्थक अपने पक्ष में मतदान करवाने के लिए मतदाताओं की मनुहार करते हुए भी दिखाई दिए। जवाजा पंचायत समिति में मंगलवार शाम को संपन्न हुए मतदान में कुल 50.30% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। शाम 5 बजे मतदान के संपन्न होते ही 64 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम मशीनों में बंद हो गया। मंगलवार को मतदान के दौरान पूरा प्रशासनिक अमला चौकस रहा। कहीं पर भी मतदान में गड़बड़ी की कोई सूचना नहीं मिली है। मतदान के शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होने के बाद प्रशासन ने राहत महसूस की है। कोरोना संक्रमण काल में शादी, विवाह समारोह सहित अन्य आयोजनों में अब कोरोना संक्रमण बचाव के उपाय देखे जाने लगे हैं। साथ ही अब जीवन की सुरक्षा को भी सर्वोपरि माना जा रहा है। ऐसा ही एक उदाहरण सोमवार को शहर के विजयनगर रोड पर आयोजित एक शादी समारोह में देखने को मिला। शादी समारोह में बाराती बनकर आए लोगों को घरातियों की ओर से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पहले तो N95 मास्क भेंट किए गए। साथ ही विदाई के समय सभी बारातियों को जीवन सुरक्षा के लिए हेलमेट भेंट किए। दरअसल सोमवार को विजयनगर रोड निवासी राधेश्याम साकला भट्टा वालों की सुपुत्री उमा की शादी थी। यहाँ पर सूरजपुर गेट बड़ाबास मलयाम हताई निवासी दूल्हा विवेक देवड़ा बारात लेकर पहुंचा था। साकला परिवार ने बारातियों का कोरोना गाइडलाइन के अनुसार आदर सत्कार करते हुए कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क तथा सड़क सुरक्षा के लिए हेलमेट देकर यातायात नियमों की पालना का संदेश दिया। इस मौके पर समाज के रमेश तगदी, मुकेश पंच, जितेंद्र देवड़ा, किशन भाटी, जितेंद्र सोलंकी, संपत भाटी, योगेश कुमार, शैलेंद्र साकला तथा प्रेम प्रकाश आदि मौजूद थे। शहर के निकटवर्ती ग्राम डंगवाड़ा में सोमवार शाम को एक लापरवाह कार चालक ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिसके कारण बाइक पर सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने मंगलवार सुबह परिजनों की उपस्थिति में पंचनामा तैयार करवाकर शव का पोस्टमार्टम करने के बाद लाश परिजनों के सुपुर्द की। उधर मृतक के भाई ने कार चालक के खिलाफ सदर थाना पुलिस को रिपोर्ट पेश की है। पुलिस को पेश की गई रिपोर्ट में गोहाना थाना जवाजा निवासी जितेंद्र पुत्र रामदयाल सेन ने बताया कि सोमवार शाम को उसका भाई चेतन पुत्र रामदयाल अपने साथी टीकम के साथ बाइक पर सवार होकर रूपनगर की तरफ जा रहा था। किसी दौरान डंगवाड़ा के पास एक कार चालक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसके कारण जितेंद्र बाइक से उछलकर पास ही में स्थित एक हाथ ठेले पर जा गिरा। हादसे में चेतन के सिर में गंभीर चोट आने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि साथी टीकम भी गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने जितेंद्र सेन की रिपोर्ट पर कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। 11:20 को रात समय 7 बजे करीब एक कोई मोटरसाइकिल चालक था, जिसके एक गाड़ी नंबर RJ 36 CA 3932 ने
टक्कर मार दी, जिससे मृतक जितेंद्र सेन मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई थी। और उसको उसके परिवारजन ने साथ में थे, जो उन्होंने बॉडी को फिर एक चीज़ घर में ब्यावर में रखवाया और आज पोस्टमार्टम करा के बॉडी उनको सुपुर्द की गई। बदलते समय के साथ साथ अब सामाजिक रीति रिवाजों में भी रफ्तार के साथ बदलाव देखा जा रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी से चले आ रहे पुराने सामाजिक रीति रिवाजों एवं परंपराओं में भी बदलाव आया है। अब बेटियों को भी समाज में बेटों के बराबर दर्जा मिल रहा है। ऐसा ही एक सामाजिक बदलाव ब्यावर शहर के सेंधा रोड पर देखने को मिला। यहाँ पर एक पिता की मृत्यु के बाद सामाजिक परंपराओं के तहत पगड़ी के दस्तूर के दौरान मृतक के कोई बेटा नहीं होने के कारण उसकी बेटी के सिर पर समाज के लोगों ने पगड़ी बांधकर उसे परिवार की जिम्मेदारी सौंपी। आपको बता दें कि ब्यावर शहर के सेंद्रा रोड प्रताप नगर निवासी ओम प्रकाश कारकवाल का गत 19 अक्टूबर को निधन हो गया था। ईंट का व्यवसाय करने वाले ओम प्रकाश के कोई पुत्र नहीं था। ओम प्रकाश अपनी 4 पुत्रियों को ही पुत्र रत्न समझते थे। हर्षा, ऋतु, पूनम तथा सीमा ने भी कभी अपने पिता को बेटे की कमी महसूस नहीं होने दी। पिता की मृत्यु पर इन्हीं चारों बेटियों ने उन्हें अपना कंधा देकर मुक्तिधाम पर अंतिम संस्कार की सभी रस्में निभाई। रविवार को परिवार व समाज बंधुओं व रिश्तेदारों की मौजूदगी में पगड़ी की रस्म निभाई गई। पिता की मृत्यु के बाद पारिवारिक जिम्मेदारी संभालने का दायित्व सौंपे जाने की रस्म के रूप में बांधी जाने वाली पगड़ी अब ओम प्रकाश की बड़ी बेटी सीमा मारवाल के सिर पर बांधी गई। समाज में इस तरह के सामाजिक रीति रिवाजों में बदलाव की सभी समाज बंधुओं ने सराहना की। सीमा ने बताया कि उनके पिता चारों बेटियों को अपने बेटे के समान ही मानते थे और उन्होंने उनकी परवरिश भी बेटों की तरह ही की। उन्हें खूब पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया, जिसके चलते वह आज अपने पैरों पर खड़ी है। सीमा ने बताया कि बेटियों के प्रति समाज का नजरिया बदलने और रूढ़िवादी परंपराओं में बदलाव के लिए नई रीति रिवाज कायम की है। इसी तरह की पहल से समाज में भविष्य में हर पिता को पुत्री होने पर शर्मिंदगी और वंशगति की चिंता नहीं वरन गर्व ही महसूस होगा। आपको बता दें कि जिस सीमा मारवाल के सिर पर परिवार की जिम्मेदारी के तौर पर पगड़ी बांधी गई है, वह खुद भी 3 पुत्रियों की माता है। सीमा भी अपनी तीनों पुत्रियों को अपना बेटा ही मानती है और तीनों बेटियों पर गर्व महसूस करती है। सीमा का कहना है कि बेटियां सदैव देवी के रूप में जन्म लेती है। उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि मेरे घर में लक्ष्मी, दुर्गा तथा सरस्वती स्वरूपा बेटियों ने जन्म लिया है। सीमा की बड़ी बेटी पलक भी जयपुर में दंत चिकित्सक है। उसकी प्रेरणा मुझे अपने ही परिवार से मिली कि परिवार में जो हम चारों बहनें हैं, हमारे आपस में बॉन्डिंग बहुत अच्छी है और हमारे पापा ने हमको बिल्कुल चारों को हमेशा एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे कोई भी बिजनेस हो, हर चीज़ में वो हमारे से पूछ के हमको हर चीज़ हम आपस में सलाह मशवरा से करते थे। तो इसलिए हमको इतना स्ट्रॉन्ग बनाया तो वो पापा ने बनाया। तो जब मुझे इस समय इस स्थिति में ऐसा लगा कि तो मैंने अपने पापा की जिम्मेदारी को अपने सर पे ले लिया पगड़ी के रूप में। मैं अपने परिवार की, अपने बहनों की, अपनी मम्मी की पूरी तरह जिम्मेदारी निभा सकती हूँ। मैं सक्षम हूँ इस तरह से, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बनाने वाले पापा ही थे। और इसमें मेरे हस्बैंड ने, मेरी बेटियों ने, मेरे परिवार ने, हम सब ने, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो इसलिए मैंने ये डिसीज़न इस तरह से लिया। समाज के लोगों की भी पॉजिटिव ही थॉट थी कि भाई और भी परिवार में जो भी बड़े थे तो सब ने, मेरे मामा जी ने, मेरे चाचा ने, इन्होंने सब ने मुझे पॉजिटिवली कि नहीं हाँ ये बिल्कुल सही है, ये कर सकते हैं। ऐसा बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है, बेटा और बेटी बराबर है। जब बेटा अगर इस जिम्मेदारी को निभा सकता है तो एक बेटी भी अपनी इस जिम्मेदारी को आसानी से निभा सकती है इजीली, कि सब परिवार वाले सपोर्ट दे तो ये प्रथा जो चली आ रही है इसमें कुछ बदलाव आ सकते हैं। कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय की ओर से मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत उच्च शिक्षा सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसमें सरकारी कॉलेज शिक्षा सेवा में कार्यरत शिक्षकों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक कर दी है। इसके लिए संबंधित शैक्षणिक अधिकारी यानी असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, लेक्चरर, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, पीटीआई तथा लाइब्रेरियन निर्धारित प्रोसेस के तहत फॉर्म भरकर संयुक्त निदेशक अकादमी की ईमेल आईडी पर भिजवा सकेंगे। विभाग की ओर से इस सम्मान के लिए पहले आवेदन की अंतिम तिथि 14 अगस्त तय की गई थी। अब इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया है। एसडी कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अरुणा गुप्ता ने बताया कि आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा की ओर से संदर्भ में निर्देश प्राप्त हुए हैं। निर्देशों में उच्च शिक्षा सम्मान समारोह के लिए आवेदन की अंतिम तिथि में बढ़ोतरी की गई है, जिसके तहत अब शिक्षकगण 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकेंगे। शिक्षा आयुक्तालय की ओर से मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत
उच्च शिक्षा सम्मान समारोह का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। इसमें सरकारी कॉलेज शिक्षा सेवा में कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर आदि आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। इसमें सभी प्रकार के अधिकारी, प्रिंसिपल, लेक्चरर, वाइस प्रिंसिपल, पीटीआई, लाइब्रेरी आदि निर्धारित परफॉर्मा भरेंगे और उसे संयुक्त निदेशक की ईमेल आईडी पर विभाग में भेज सकेंगे। पहले इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 14 अगस्त थी, जिसे बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया है। ये आयुक्तालय का बहुत अच्छा प्रस्ताव है। इससे शिक्षकों को एक रिकॉग्निशन मिलता है और उत्कृष्ट कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। वन विभाग की ब्यावर रेंज गत लंबे समय से संसाधनों के अभाव से जूझ रही है। रेंज में कर्मचारियों के साथ ही संसाधनों की भी भारी कमी है। वहीं अब हाल में रेंज को मिला हुआ एकमात्र चौपहिया वाहन भी अब खराब हो गया है। चौपहिया वाहन में तकनीकी खराबी आने से उक्त वाहन गत लंबे समय से कार्यालय परिसर में खड़ा है। पहले भी कई बार वाहन में तकनीकी खराबी आती रहती थी, लेकिन तब कर्मचारी अपने स्तर पर वाहन को ठीक करवा कर इसका उपयोग करते थे, परंतु अब तक उक्त वाहन काफी लंबे समय से खराब पड़ा है। ब्यावर रेंज की ओर से कई बार मुख्यालय को पत्र लिखकर रेंज में एक और वाहन उपलब्ध करवाए जाने की मांग की गई है, परंतु अब तक मुख्यालय की ओर से रेंज में नया चौपहिया वाहन उपलब्ध नहीं कराया है, जिसके चलते अब रेंज में कार्यरत कर्मचारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मालूम हो कि ब्यावर रेंज के अंतर्गत आने वाला वन क्षेत्र काफी विस्तृत है। इसके साथ ही वन क्षेत्र में आने वाले कई इलाके काफी दुर्गम है, जहां पहुंचने के लिए चौपहिया वाहन की जरूरत रहती है। वहीं अब चौपहिया वाहन खराब होने से कहीं पर वन्य जीवों के मूवमेंट की सूचना आने, अवैध खननकर्ताओं पर कार्यवाही करने व गश्त करने में कर्मचारियों को असुविधा का सामना करना पड़ेगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। शहर के नंदनगर स्थित गुरु नानक मंदिर श्री चंद्रधाम में मंगलवार को कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए जन्मोत्सव मनाया गया। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री चंद्रधाम में गुरु नानक जयंती के अवसर पर सोमवार को सीमित श्रद्धालुओं की उपस्थिति में रात्रि जागरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रिया उदासी, दिव्या उदासी, श्रीमती जया देवनानी तथा श्रीमती चंद्रा वाधवानी ने सुमधुर भजन प्रस्तुत किए। भजनों के दौरान 7 वर्षीय वैभव मुरझारी ने ढोलक वादन कर सभी का दिल जीत लिया। देर रात्रि को श्री गुरु नानक साहिब के जन्म समय 1:02 पर ढोल नगाड़े बजाकर खुशी जाहिर की गई। तत्पश्चात आरती कर केक काटा गया व उपस्थित श्रद्धालुओं के मध्य खीर प्रसाद का वितरण किया गया। श्री चंद्रधाम के अशोक कमलदास उदासी व भगवान कमलदास उदासी ने बताया कि मंगलवार को सुबह 9 बजे पूजा पाठ कर देशवासियों को कोविड-19 संक्रमित बीमारी से मुक्त करने की अरदास की गई। इसके पश्चात सभी आगंतुक श्रद्धालुओं को आम भंडारा न कराकर पैकिंग प्रसाद का वितरण किया गया। इस दौरान श्रीमती लाजवंती कमलदास उदासी ने कार्तिक मास में आने वाले श्रद्धालुओं को कार्तिक मास का महत्व बताया। कार्यक्रम के दौरान कमल सुंदर चतलानी, श्रीमती आशा उतवानी, श्रीमती भारती लालवानी, श्रीमती ममता उदासी, श्रीमती चांदनी उदासी, श्रीमती लीना मुरझानी, भानु मूलचंदानी तथा श्री श्याम जसोतानी ने सेवा कार्यों में सहयोग किया। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के द्वारा चलाए जा रहे कोरोना महामारी रोकथाम अभियान के तहत एवं ब्यावर में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए तेरापंथ युवक परिषद ब्यावर द्वारा स्थानीय प्रत्येक तेरापंथी परिवार को एक स्टीमर भेंट किया गया। उक्त स्टीमर सर्दी, जुकाम, खांसी एवं कोरोना महामारी की रोकथाम हेतु बहुत उपयोगी है। तेरापंथी परिवारों को उक्त स्टीमर मनोहर, मोहित व रोहित मुथा परिवार के सहयोग से भेंट किए गए। मालूम हो कि पूर्व में भी कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए ब्यावर युवक परिषद द्वारा 200 डिब्बी इम्यूनिटी बूस्टर एंटीवायरल फार्मूला सेवाभावी आयुर्वेदिक संस्था लाडनू ने मंगवाकर स्थानीय परिवारों में वितरित की गई। तेरापंथ युवक परिषद ने इस विषम परिस्थिति में सभी समाज के अध्यक्षों, मंत्रियों एवं पदाधिकारियों से अपने अपने स्तर पर कोरोना महामारी के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाने का आग्रह किया है, ताकि कोरोना संक्रमण पर शीघ्र अतिशीघ्र विजय पा सके। मंगलवार को स्टीमर वितरण कार्यक्रम में तेरापंथ युवक परिषद के अध्यक्ष मनीष कोठारी, मंत्री रोहित मुथा, अशोक रांका, मोहित मुथा तथा विनेश कोठारी सहित अन्य सदस्यों का सहयोग रहा।
शहर के कोठी चौक के निवासी पिछले कई माह से सड़कों पर नाले का गंदा पानी एकत्रित होने की समस्या से त्रस्त है। कोठी चौक इलाके में रोजाना नाले से निकला गंदा पानी जमा हो जाता है, जिससे पूरे क्षेत्र में गंदगी व दुर्गंध फैली रहती है। क्षेत्रवासियों की ओर से कई बार क्षेत्रीय पार्षद व नगर परिषद के कर्मचारियों को इस बारे में शिकायत दी जा चुकी है, परंतु अब तक परेशानी दूर नहीं हुई है। कोठी चौक निवासी गौतम मेवाड़ा ने बताया कि कोठी चौक के समीप स्थित नाला गत कई माह से जाम है, जिसके कारण नालियों में बहने वाला पानी सड़क पर जमा हो जाता है। क्षेत्रवासियों की ओर से कई बार वार्ड के सफाई कर्मचारी को नाला साफ करने की गुजारिश की है, परंतु सफाई कर्मचारी क्षेत्रवासियों की समस्या की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्षेत्रवासियों के अनुसार उक्त समस्या को लेकर क्षेत्रीय पार्षद को भी अवगत कराया गया है, परंतु समस्या दूर होती दिखाई नहीं दे रही है। नगर परिषद के कर्मचारी व क्षेत्रीय पार्षद की ओर से बरती जा रही लापरवाही के चलते लोगों में काफी रोष व्याप्त है। हमारे वार्ड में मेन बाजार के अंदर पाली बाजार जो नाला है, वो पानी आने की वजह से पानी जब आता है तो उसका सारा बाजार का पानी हमारे वार्ड में आ जाता है। उसके बाद हमारे पार्षद से और चेयरमैन को तक सबको शिकायत करने के बाद ऑनलाइन इसकी शिकायत दर्ज कराई। उसके बाद भी नगर परिषद ने आज तक कार्रवाई नहीं की, नए नाले को भी आज तक साफ किया। इस नाले ने हमको बहुत परेशान करेगा। 4 महीने हो गए इस नाले को चौके हुए। आपसे अनुरोध है कि इस नाले को जल्दी से जल्द साफ कराएं। एमडीएस विश्वविद्यालय की ओर से सोमवार को घोषित बीए पार्ट तृतीय के परीक्षा परिणाम में श्री वर्धमान कन्या पीजी महाविद्यालय की छात्राओं ने परचम लहराया है। प्राचार्य आर.सी. लोढ़ा ने बताया कि बीए पार्ट तृतीय के परीक्षा परिणामों में महाविद्यालय की छात्रा सुश्री साक्षी जैन ने 73.16% अंक प्राप्त कर प्रथम, सुश्री दीपाली पंडित ने 69.83% अंक प्राप्त कर द्वितीय एवं कशिश खत्री ने 66.33% अंक प्राप्त कर कक्षा में तृतीय स्थान प्राप्त कर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की है। प्राचार्य लोढ़ा के अनुसार महाविद्यालय का परीक्षा परिणाम 100% रहा है। श्री वर्धमान शिक्षण समिति के मंत्री डॉक्टर नरेंद्र पारक एवं महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर आर.सी. लोढ़ा ने छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हार्दिक बधाई प्रेषित की। शहर में कोरोना संक्रमण जारी है। हालांकि विगत दिनों की तुलना में एक रोगियों की संख्या में कमी आई है, लेकिन इसके पीछे का कारण अवकाश के चलते कम लोगों के सैंपल्स लेना है। केच प्रशासन की ओर से सोमवार को लिए गए 94 सैंपल्स की जांच रिपोर्ट मंगलवार को मिली, जिसमें 7 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। उधर मंगलवार को एकेच के कोविड जांच सेंटर पर कुल 206 लोगों को कोरोना जांच सैंपल्स लिए गए। बढ़ते संक्रमण को लेकर जहां एक और प्रशासन की चिंता बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर शहरवासियों के मन में भी भय सताने लगा है। संक्रमण के कारण अकाल मौत का शिकार होने वालों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है, जिसके कारण संक्रमण के भयावह होने का डर बना हुआ है। प्रशासन की ओर से संक्रमण से बचाव के उपाय किए जा रहे हैं। आमजन को संक्रमण से बचने के लिए मास्क पहनने तथा सोशल डिस्टेंसिंग रखने की अपील की जा रही है। आमजन को भी चाहिए कि संक्रमण से बचाव के लिए सरकारी गाइडलाइन की पालना करते हुए घर से निकलने के दौरान मास्क का उपयोग अवश्य करें। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। पंचायत राज चुनाव के तहत मंगलवार को धीमी गति से शुरू हुआ मतदान। शाम 5 बजे तक 50.30% मतदाताओं ने की वोटिंग। बेटियों को भी समाज में मिलने लगा बेटे का दर्जा। पिता की मृत्यु के बाद बड़ी बेटी के सिर बंधी पगड़ी। चंद्रधाम में मनाया श्री गुरु नानक का जन्मोत्सव। केक काटकर श्रद्धालुओं ने मनाई खुशियां। और सड़कों पर बह रहा है जाम, नाले से निकला गंदा पानी। कोठी चौक निवासियों को उठानी पड़ रही है परेशानियां।